रियाद में वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर बातचीत, दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। कहा सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आज़म और मोहम्मद बिन सलमान का गजा में इसराइली जारहियत पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। आलमी शराकतदारों से मिलकर तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। गजा में खून रेजी तक दुनिया में तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़रा की भी शिरकत। अदालती इस्लाहात के लिए हुकूमत एक कदम और आगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सरकारी बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश करने की तैयारियां। जजेस की तादाद बढ़ाने का निजी बिल बैरिस्टर दानियाल पहले ही पेश कर चुके। नई कानून साजी पर स्पीकर कौमी असेंबली के चेंबर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी की जल्दबाजी न करने की तजवीज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। अयाज सादिक ने भी कौमी उमूर पर मुत्तफिका कानून साजी को नागुज़ीर करार दिया। JUI का हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालिबा। बुशरा बीबी की रिहाई सियासी मंजरनामे में डील की बाज़गश्त। साबिक खातून अव्वल का रिहा होकर पिशावर जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। अली अमीन गंडापुर का गायब होकर सामने आना भी गैर मामूली। ये सब कुछ नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा हो सकता है वज़ीर आला ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। पार्टी शक की नजर से देख रही है। वो चाहते हैं बानी की अहलिया पार्टी क़यादत संभाले। वज़ीर आला की 24 घंटे खुद साख्ता रूपोशी से सियासत तब्दील हुई। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती। कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। फॉरवर्ड ग्रुप कोई नहीं है, सब खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद। किसी से कोई डील नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा तमाम बोगस केसेस हैं, रिलीफ मिलना ही था। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की क़यादत में सब मुत्तहिद है, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। असद कैसर का मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन को मुत्तहिद करने का अज़्म। सलमान अकरम राजा ने कहा फजलुर रहमान से इत्तिहाद नहीं था, एक हद तक हमारे साथ चले। उमर अयूब का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरिया दरख्वास्तों पर समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी ने वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। पेशावर हाई कोर्ट से साबिक खातून अव्वल की हिफाजती जमानत मंजूर। 14 दिन तक किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सिपह सालार का 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रूसी नायब वजीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान CPEC के अगले मरहले के लिए पुरज़्म। तिजारत, सनती तरक्की, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ज़राअत में शराकतदारी बढ़ाएंगे। इसहाक डार का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी तनाज़ात में चीन के सालसी किरदार की तारीफ। कहा पाकिस्तान 2017 तक बैरूनी सरमायाकारी के लिए दूसरा बेहतरीन मुल्क था। सियासी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी साजिशों ने मनफी समत में गया।
पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के दरवाजे खुल गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने $50 करोड़ मजीद कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। रवां माली साल IMF से भी मजीद $1 अरब हासिल होने का इम्कान। शहरी इक़्तिदार में लुटेरे बेखौफ, एक दिन में 2 बैंक डकैतियां। G94 में कैश वैन्स को लूटने की कोशिश, डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 जख्मी। G14 में भी डाकू निजी बैंक लूट कर फरार। 2 दिन में एक जैसी 4 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी साजिश। पंजकुर में ज़ेरे तामीर डैम पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हमलावर मुल्क और सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं, अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत। और अगजई में नामालूम मुसल्लह अफराद का पोलियो टीम पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर 2 एहलकार शहीद। पुलिस और FC की बरवक्त कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। स्मॉग का रोग, लाहौर मुसलसल 5वें रोज दुनिया का आलूदा तरीन शहर। शहरी आंखों में जलन, सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्मॉग की सूरत हाल पर जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। तमाम महकमों में माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद और मास्क पहनना लाजिमी करार। आसिमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताज में हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ दूसरे नंबर पर। एहसन भून का कहना है अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे, मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेकर चलना है। इसराइल ने शिमाली गजा को खून में नहला दिया। बैतुल्लाहिया में 5 मंजिला इमारत पर बम गिरा दिए, 109 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 115 शहादतें, 40 बच्चे भी शामिल। वालिदैन गम से निठाल। जबालिया और रफा पर भी बमबारी। अल-कस्साम ब्रिगेड की भरपूर मज़ाहमत। मजीद 4 से हुनी फौजी हलाक। लेबनान में जंग की शिद्दत बरकरार, वादी बका और सैदा में बमबारी, कई इमारतें तबाह। 24 घंटे में 76 शहादतें। इसराइली टैंक अल-क़याम में घुस गए। हिजबुल्लाह के साथ शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया, ये भी ज्यादा देर नहीं रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। अमेरिका में सियासी पारा हाई। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कमला हैरिस का मिशिगन में जलसा, ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया। बराक ओबामा ने पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट्स का लहू गरमाया। हम तीसरी जंग अजीम के दहाने पर हैं। ट्रंप का जॉर्जिया में हामियों से खिताब। मेरे आने से एकदम तब्दीली नहीं आ सकती, बोर्ड ने पूछा तो जरूर बताएंगे कोच किसे होना चाहिए। T20 में कंडीशंस देखकर ओपनर्स का फैसला करेंगे। इमाम और फखर की कमी महसूस होगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले इम्तिहान के लिए 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंच गए। दौरे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। नवीद अकरम चीमा मैनेजर, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे। बाला इलाकों में सर्दी की दस्तक, झील उलूसर, बाबूसर टॉप और बटाकुंडी में सफेद चादर बिछ गई। मानसरहा के सयाहती मकामात पर साल की पहली बर्फबारी। नारायण बाबूसर टॉप रोड बंद। मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पर भी रुई के गालों की बरसात।